साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर जिसका नाम है वॉच एंड रीवॉच विथ नवीन। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है मीटिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। यानी हम लोग जो है हमें प्रोटीन्स की कितनी ज़रूरत है। अभी इसमें दो कैटेगरी हम लोग ने डिवाइड की है। एक ऐसे लोग जो रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं और दूसरे ऐसे लोग जो वर्कआउट नहीं कर रहे, यानी जो नॉर्मल लोग हैं, जिन्हें हम लोग सेडेंटरी इंडिविजुअल ऐसे भी कहते हैं। सेडेंटरी इंडिविजुअल मीन्स द पीपल हु आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जिम वर्कआउट और एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, दे आर जस्ट डूइंग देयर नॉर्मल जॉब रूटीन। तो ऐसे लोगों के लिए जो RDA है यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो है नियरली अबाउट 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। मतलब समझो अगर आपकी बॉडी वेट है 60 किलोग्राम, तो आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन द नाइट्रोजन बैलेंस इज अकॉर्डिंगली 60 ग्राम्स। यानी 60 किलोग्राम की आपकी बॉडी वेट है तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इनफ फॉर योर बॉडी। ये जो है ये दिस इज जस्ट टू मेंटेन द नॉर्मल नाइट्रोजन बैलेंस। इसमें ऐसे अज्यूम किया है कि जो हमारी प्रोटीन की क्वालिटी है, आवर एवरेज इंडियन डाइट की जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो अज्यूम की है नियरली अबाउट 65 NPU। NPU मीन्स नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। अभी इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फॉर सेडेंटरी इंडिविजुअल्स। समझ में आया आपको? 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो डेली जिम वर्कआउट करते हैं या फिर स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे कितनी है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर द पीपल हु इज़ डूइंग रेगुलर इंटेंस वर्कआउट। यानी जो लोग रेगुलर इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, वो क्यों ज़्यादा है, इसके लिए क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनकी हम लोग ये कह सकते हैं कि 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट। यानी जैसे नॉर्मल लोगों की है 1 ग्राम, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम्स डिपेंड्स अपॉन दी मसल क्वालिटी या फिर उनकी जो LBM है दैट इज़ लीन बॉडी मास, और उनकी जो ट्रेनिंग है वो कितनी इंटेंस है। इन चीज़ों के ऊपर उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। या तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस लेवल की वर्कआउट कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी शुरुआत की है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो एक बात आप ध्यान में रखें कि इनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों? तो सबसे पहले कि जो लोग रेगुलर इंटेंस वर्कआउट करते हैं उनकी जो बॉडी है दैट ऑलवेज गो अंडर हाई डिग्री ऑफ मसल कैटाबॉलिज्म। अब ये मसल कैटाबॉलिज्म क्या है? सो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यूज इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट इज अमाइनो एसिड्स। यानी मसल टिश्यूज जो है वो हमेशा ब्रेकडाउन होते हैं अमाइनो एसिड्स में। क्यों होते हैं? क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लोग वर्कआउट करेंगे हमें हमारी बॉडी को उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए मसल टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो उसे कहा जाता है मसल कैटाबॉलिज्म। और वो मसल कैटाबॉलिज्म को टू अगेन कन्वर्टेड इनटू मसल एनाबॉलिज्म, उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोटीन हम लोग पाउडर के थ्रू भी ले सकते हैं, जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आती है, या फिर हमारे डाइट के थ्रू भी हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं। वो कैसे लेना है, कितना लेना है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। नाउ द सेकंड थिंग कि ड्यू टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर सच पीपल इज मोर। तो ये क्यों है? दैट इज मेनली कि जो उनकी जो गोल है दैट इज नॉट ओनली टू मेंटेन द नाइट्रोजन बैलेंस but to maintain the positive nitrogen balance, at the same time growth
ये भी उनकी एक टारगेट होती है। उन्हें हम दे रिक्वायर टू ग्रो द मसल्स। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। अभी आपको तो ये बात समझ में आई कि जो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है टू मेंटेन जस्ट नाइट्रोजन बैलेंस, और जो लोग रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसी है और किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। अभी साथ में ही नॉट ओनली दी प्रोटीन क्वांटिटी बट प्रोटीन क्वालिटी इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे पहचानना है, उसके क्या मायने हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। तो अब तक जो मैंने कहा वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया रहेगा। अभी मैं यहाँ पर ही रुक रहा हूँ। आगे के वीडियो में हम लोग प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे जानना है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड ऑलवेज डू रेगुलर वर्कआउट।